ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी बारां की, जहां भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहुर ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्षों को विकास, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया है। साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहाँ नरेश जाटव पुत्र बच्चू का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। राजलदेसर नगर पालिका परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। हाल ही में संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं दिखा। शिविर में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने और समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे लोगों को अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर केवल कनिष्ठ अभियंता मौजूद रहे और उन्होंने उपलब्ध कार्यों के निस्तारण का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने मांग की कि शहरी सेवा शिविरों में अधिकारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को समय पर राहत और सेवाएं मिल सके। राजलदेसर चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। खबर बारां से है, जहां कोटा रोड स्थित सांसद कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहुर ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्षों को विकास, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया। अशोक परनामी ने कहा कि लगातार मिले जनादेश से जनता का अटूट विश्वास झलकता है और देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, जबकि छगन माहुर ने आधारभूत ढांचे के विस्तार, रेलवे, डिजिटल इंडिया और बड़े प्रोजेक्ट्स को नए भारत की पहचान बताया है। दोनों नेताओं ने किसानों, गरीबों, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि संकल्प से सिद्धि के साथ विकसित भारत का लक्ष्य लगातार आगे बढ़ रहा है। इस दौरान राकेश जैन, निर्मल माथोड़िया, जयेश गालव, मुकेश केरवालिया सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। 12 वर्ष का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री जी का, वो एक बेमिसाल कार्यकाल है। इन 12 वर्षों में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकास की दृष्टि से, जन कल्याण की दृष्टि से और विश्वास की दृष्टि से काम किया। आज देश की 130 करोड़ जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर इस बात का विश्वास रखती है कि वो भारतवर्ष को जिन्होंने आत्मनिर्भर बनाया और आने वाले समय में वो विकसित भारत बनाने की दिशा में चल रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब 2014 में पहली बार जो कार्यभार संभाला था, तो देश की जनता के साथ कुछ वायदे किए थे। वायदा इस बात का किया था कि हम धारा 370 को हटाने का काम करेंगे। जहां पर भगवान राम ने जन्म लिया अयोध्या नगरी में, वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। धारा अपने गरीब को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर सुधारने का काम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। देश में आतंकवाद को समाप्त करने का काम करेंगे। देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण का काम करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो एयर में हो, चाहे आपका समुद्री हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण का काम हो, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके हम औद्योगिकरण को बढ़ाएंगे और हमारे देश की आर्थिक दृष्टि को हम मजबूत करने का काम करेंगे। इन सभी वायदों को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया। धारा 370 को हटाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के माध्यम से वो सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए जिससे ये तय होता हो कि भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया था और वहां पे भगवान राम का मंदिर पुराना था। उन साक्ष्यों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया और वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ।
इसके साथ हमने हमारी सैन्य शक्ति को मजबूत करने का काम किया, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया, आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। जब 2004 से लेकर के 2014 तक आप जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे, चाहे वो जयपुर बम ब्लास्ट हो, चाहे वो दिल्ली बम ब्लास्ट हो, चाहे वो बॉम्बे बम ब्लास्ट हो, आपका कर्नाटका में हो, हैदराबाद में हो, चंडीगढ़ में हो, जगह जगह आतंकवादी गतिविधियां होती थी। इन 12 वर्षों में एक भी बम ब्लास्ट की घटना हमारे भारतवर्ष में नहीं हुई। केवल मात्र एक पुलवामा और आप पहलगाम को छोड़ दीजिए, इन 2 जगहों पर आतंकवादी गतिविधि हुई, जिसका भी करारा जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया और पूरे विश्व को इस बात का संदेश दिया कि हम हमारे देश में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया। हमारी चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेशों की सरकार हो, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष हमारे पे नहीं लगा पाया। हमने जनधन योजना के माध्यम से हमने हर गरीब का हमने बैंक का अकाउंट खुलवाने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम किसानों की आमदनी को डबल करने का काम करेंगे, उस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने काम किया। आपके क्रेडिट कार्ड देने का काम किया, मृदा कार्ड देने का काम किया, किसानों को 33% खराबे पे मुआवजा देने का काम किया। पहले कांग्रेस के राज में 50% पर मुआवजा मिलता था, तो किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। आज किसानों को पूरा का पूरा मुआवजा मिलने का काम हो रहा है। तो ये सारे कार्य हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के, जिसके कारण एक विश्वास आम जनता में पैदा हुआ और उसी विश्वास का परिणाम था कि 2014 में जब हमारी सरकार 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से है, जहां भुसावर में उस समय सनसनी फैल गई जब सुहारी गांव निवासी नरेश जाटव पुत्र बच्चू का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा किया। सूचना पर भुसावर थाना प्रभारी रामदयाल मीणा और सीओ नीरज भारद्वाज मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा भी लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पर पड़ताल भी की जा रही है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए झगड़ा हटाओ समाज बचाओ नामक 100 दिवसीय जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य मनोहर थाना, अकलेरा और बागानी क्षेत्रों में प्रचलित झगड़ा जैसी कुप्रथा को समाप्त कर बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। अभियान के शुभारंभ पर जिला कलेक्टर ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगा। इस दौरान पोस्टर को विमोचन भी किया गया तथा विभिन्न विभागों के सहयोग से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की जानकारी दी गई। जिला प्रशासन ने आमजन से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है, ताकि सामाजिक सुधार को गति मिल सके। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां स्थित सनराइज रिजॉर्ट में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क बढ़ाने पर चर्चा की। इस अवसर पर भाजपा मंडल बकानी से बालचंद्र राव, लक्ष्मी नारायण शर्मा, राधेश्याम शर्मा, मांगीलाल लोधा, शकील भाई, अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष हेमकरण, जिला मंत्री रफीक भाई तथा शिव नारायण तंवर सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे और सम्मेलन में भाग भी लिया गया। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।